जब चाहे आंद्रे साहब के नाम से, सोनावले साहब के नाम से हम लोगों को धमकी देता है, सामने खड़ा करने बोलता है वलक्कर साहब के नाम पे। ये सबके सब आंदोलन तो करेंगे, ऐसा तो धमकी बहुत आ रही है कि अफसर डायरी जो है वो कई लोगों को बोल के भेजा भी है। मैंने ये बात पुलिस को भी बताया कि वो धमकी आ रही है और इसके अंदर जहाँ तक है पुलिस भी शामिल है, इसके अंदर पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है और इससे मेरी जान को खतरा है। और दूसरी बात ये कुछ ऐसा भी है, अफसर डायरी और उनके जो लोग है मार मुर के चौकी में जाएंगे, भागे था वहाँ पर बोला गया है, वड़तकर साहब ने बोले कि तू मार खा के आ जा और अपने झूठा जो भी जो वारवीर करके तू आ जाए यहाँ पर और हम लोग गुनाह दाखिल करेंगे। आप ही के इस मसले के चलते अहमद भाई के ऑफिस पे उसने तोड़फोड़ भी करवाई है, खुद की है, पुलिस ने उसमें भी सुनवाई नहीं की है, अपराध दर्ज होना चाहिए था, नहीं हुआ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आखिर क्यों इन महिलाओं ने मुमरा पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई वलक्कर पर लगाया आरोप? जी हाँ, एक मामला सामने आया है जहां कुछ महिलाएं, एक कथित तौर पर समाज सेवक है अफसर डायरी नामक युवक, उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज कराने जब पुलिस स्टेशन गई तो उनके साथ क्या बर्ताव किया पीआई वलक्कर ने और क्या मामला है, कौन है ये अफसर डायरी, क्यों इन लोगों से इस तरीके से मुमरा पुलिस पेश आ रही है, हम आपको आज के इस वीडियो में दिखा रहे हैं। मगर हमारा सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार मुमरा पुलिस स्टेशन पर जनता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। चौकी तो उसकी जेब में। अच्छा, वो जब चाहे आंद्रे साहब के नाम से, सोनावले साहब के नाम से हम लोगों को धमकी देता है, सामने खड़ा करने बोलता है वलक्कर साहब के नाम पे। ये सबके सब साहब लोग के नाम पे धमकी देता है। क्राइम किया है रामचंद्र वलक्कर। मैं जब चौकी गई थी साहब, रामचंद्र वलक्कर ही क्राइम करे और उनसे हम ऑफिस में मिलने गए तो क्या बोलते हैं, 2 केस बनता है, एक इसका सिविल केस बनता है और एक मारपीट का बनता है। तो मतलब मेरे से पूछ वलक्कर साहब ये बता रहे हैं कि हम मारपीट करें, एक दफा तो अफसर डायरी ने मारा हम लोग को, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो दोबारा भी वही बोल रहे कि मतलब हम लोग मार खाए या हम लोग मारे। आखिर ये बोलना क्या चाहते? अच्छा, क्या ये बता रहे हैं पैसा पूछ के मुझसे दिया क्या? हाँ, पैसा पूछ के दिया क्या? इतना पैसा लाए कहाँ से? हाँ, तो क्या हम लोग पैसा नहीं इंतजाम कर सकते? क्या चोरी करके लाए, किसी का घर फोड़ के लाए अफसर डायरी के जैसा? ठीक। लेकिन कल आपके ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, ना तो इन महिलाओं की शिकायत दर्ज की मुमरा पुलिस स्टेशन ने, ना ही आपकी शिकायत दर्ज की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो है, शनिचर के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो पुतला है मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने, वहाँ पर जो है धरना आंदोलन करेंगे और कोई भी नहीं, सिर्फ 2 जन रहेंगे वहाँ पर। कौन? मैं और नाज गोलंदाज 2 जन रहेंगे, क्योंकि कोरोना के बात को लेकर के आप धरना आंदोलन करें? क्या मांग रहेगी आपकी, प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? मेन मसला ये है कि नाज गोलंदाज और बाकी जितनी औरतें कंप्लेन करने के लिए गई थी मुमरा पुलिस स्टेशन अफसर डायरी के खिलाफ और उसके मुनीर अंसारी के खिलाफ, मुमरा पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन ली नहीं। ये कौन है अफसर डायरी? अफसर डायरी एक चीटर है, लोगों के कई लोगों के पैसे, अभी आपने सुने होंगे, सारी औरतें लोगों ने बताए कि हमारा जो लेन देन है वो सब बताया उन्होंने। तो उनके जो है करीब 12 घंटा उनको खड़ा करके रखे वहाँ पर पूरी रात और FIR दर्ज नहीं करे। अहमद भाई, जैसा आपने कहा कि शनिचर को आप जो है आंदोलन करेंगे, तो जैसा आपने पहले कहा था कि आंदोलन जब भी आप करने जाते हैं तो आपको 149 का एक नोटिस दिया जाता है या तो फिर आपको कॉल आ जाता है कि आंदोलन मत करो, इस तरीके का कुछ हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं, आंदोलन तो करेंगे, ऐसा तो धमकी बहुत आ रही है कि अफसर डायरी जो है वो कई लोगों को बोल के भेजा भी है। मैंने ये बात पुलिस को भी बताया कि वो धमकी आ रही है और इसके अंदर जहाँ तक है पुलिस भी शामिल है, इसके अंदर पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है और इससे मेरी जान को खतरा है। और दूसरी बात ये कुछ ऐसा भी है, अफसर डायरी और उनके जो लोग है मार मुर के चौकी में जाएंगे, भागे था वहाँ पर बोला गया है, वड़तकर साहब ने बोले कि तू मार खा के आ जा और अपने झूठा जो भी जो वारवीर करके तू आ जाए यहाँ पर और हम लोग गुनाह दाखिल करेंगे। अहमद भाई, आखिर क्या वजह है जो मुमरा पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है अफसर डायरी को लेकर?
मेन मसला ये है कि अफसर डायरी उन लोगों को देता है पैसा। ये जितना जो खोटा खटार है, जो पब्लिक का जो लुटम लाठी करता है, उसमें से जो है बलात्कार है, जो कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भागाता देता लेता है, खिलाता पिलाता है, उनको भागाता मोबाइलें देता है उनको। आज इनके भागाता इनके जांच करवाने बोलो, साइडी जांच कि भाई इनके जायदाद क्या है, क्या इनके कितना इनके पास में पैसा है, क्या है। ये यहाँ आते दुबले पतले मोटे होके जाते हैं यहाँ से, इनके पास 4 व्हीलर कहाँ से आती है। शायद यही कारण है कि आपने बताया कि पैसे को लेकर, तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि आपको जो है एफआईआर करने के लिए रात से सुबह हो जाती है, लेकिन जो सामने वाले आरोपी रहते हैं उनका फरियाद जल्दी सुना जाता है। हाँ, वो उन लोगों को देते लेते, जो देता लेता रहेगा पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन उसके लिए खुली है, बाकी के और किसी के लिए भी नहीं। आप दिन भर वहाँ पर सर पटक लो, आपके एफआईआर नहीं, एनसी नहीं, कुछ भी नहीं। अब वहाँ पर एनसी का भी ऐसा है कि पैसे 2000 रुपया तो तुम्हारी एनसी होंगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। नाथ जी, जो आप बताया जा रहा है नेताजी ने, जो जैसा आप कुछ लेडीज को लेकर वहाँ एफआईआर दर्ज कराने गई थी, तो आपकी एफआईआर नहीं ली गई और आपको लेडीजों को रात भर बिठाया गया वहाँ पर, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? वो एफआईआर इसलिए नहीं ली गई, हमारे वलक्कर साहब ने मना किए थे। और जैसे अभी सुल्तान मैंने सवाल करे, पुलिस लोग ने भी बताया, पुलिस भी बताई, कामले साहब भी बोले, वो भी बोले कि वलक्कर साहब बोलेंगे वही होगा। अफसर डायरी कौन? अभी जैसे सुल्तान मैंने पूछे तो अफसर डायरी मुमरा की डायरी है, जो नोट ला के देता है, समझ में वही। अच्छा, तो उस वक्त जो है आपने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी, कुछ 4 लाख रुपए मुझे आने हैं वलक्कर साहब से, ऐसा कुछ अफसर डायरी उसमें कह रहा है। क्या पूरा मामला है वो? ये तो अफसर ने मेरे को खुद फोन करके बोला था कि ज़रा अबा, मैं आपका पैसा जो देनदार हूँ वो आप इधर चौकी पे आ जाओ, मैं वलक्कर साहब की ऑफिस में हूँ, और जो कि वलक्कर साहब मेरा 4 लाख रुपए देने का है, मैं उनसे लेकर के तुमको देता हूँ। अभी 50,000 मैं उनसे मांगा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको देता हूँ। जो कि मेरे पास में रिकॉर्डिंग थी, मैंने रिकॉर्डिंग भी दी हूँ आप लोग। नहीं तो क्या वलक्कर साहब और अफसर कोई कारोबार धंधा करते हैं क्या साथ में? अब वो तो वो दोनों ही जाने कि उनका क्या बिजनेस चल रहा है, ऐसा कितना लेन देन चलता है उनका, जो कि वलक्कर साहब उनका 4 लाख रुपए देंगे। उनके ऑफिस में कपड़े खरीद के दिया जाता है, बर्तने खरीद के दिया जाता है, उनके अफसर डायरी के ऑफिस में बैठ के गाना गाया जाता है स्पीकर पे। मतलब इतना इन लोग का लगा हुआ, ऐसा लग रहा है बाप बेटे है वलक्कर साहब, ना उसको मानते। डायरी ने मुझे बोला कि 20-20 हजार रुपया करके वलक्कर साहब को देंगे तो तुम लोगों का पैसे का जो भी मैटर है वो सॉल्व करके देंगे। ये कह के उसने मुझे 20,000 रुपया अलग से लिया है, जो मैंने इसमें दर्ज नहीं करी हूँ। अच्छा, ठीक है। आप आगे क्या कहना चाहेंगे? और जो कि ये कि मैंने अपनी समदन को घर दिलाई थी, मुनीर अंसारी का घर है। हाँ। ये उनके पेपर है मुनीर अंसारी के। इन्होंने जो पेपर बनाया इसमें 5,25,000 की रकम दिए हुए है, जो कि उन्होंने पूरी तरीके से ऐड भी नहीं करे उसमें, और ना तो इसमें साइन है ना कुछ है, ये पूरे पेपर बोकस है ये। और दूसरा के अफसर ने मेरे से 4,30,000 रुपया लिया है, जो कि इसका पेपर बना हुआ है मेरे पास में, और जो कि टाइम पे टाइम दे रहे हो, जैसे जैसे मैंने पैसे दी थी वैसा सब लिखा हुआ है, और अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हो, अभी तक के पैसे बिल्कुल आए नहीं हमारे पास में। तो आपने फिर वापस मुमरा पुलिस से संपर्क नहीं किया? हम लोग गए थे, शनिचर के दिन गए थे, वलक्कर साहब की ऑफिस में भी बुलवाया था उसने, तो हम लोग गए थे। तो वलक्कर साहब ने बोला कि जाके चौकी पे एनसी डाल, मेरे को बोला उसके अफसर के नाम की एनसी डाल दे, अफसर को बोला मेरे नाम की एनसी डालो, मैं दोनों को उठा के अंदर कर डालता। तो ये तो हम लोग का फैसला नहीं होगा, हम लोग दोनों जब चौकी के अंदर रहेगा तो हमारा फैसला कौन करेगा? अब पैसा वापस कैसे मिलेगा? अब पैसा कैसा मिलेगा? ठीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, आपको पहले का मैटर पता है, जब मारपीट हुई थी तो हम लोग हॉस्पिटल में भी थे। अभी आए वो नाज आपा को और सर को लेके आए कि हमको टाइम दे दो, मैं देता हूँ। 25 तारीख की लास्ट डेट थी। मतलब अफसर डायरी अहमद भाई और नाज गोलंदाज के पास आया और उनसे कहा कि आप बीच में पढ़ करके मुझे टाइम दिला दीजिए, मैं देता हूँ पैसा, मैं दूंगा पैसा, मगर आपा प्लीज आप मेरे को टाइम दिला दीजिए। आपा ने जैसे बोले हम लोग भी वैसे चुप हुए, पर वो आपा के सामने ही फिर से तारीख पे तारीख देते जा रहा है। अभी जो लास्ट तारीख थी, वो जो दिन पैसा देना था वो दिन आके आपा के ऑफिस में पूरा तोड़म फोड़ी करा है, और हमारे पैसा देने का भी कोई नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं जरिया है। नहीं तो उसने जो अहमद भाई और नाज गोलंदाज इनके बीच में आने के बाद जो टाइम लिया, तो
वो टाइम करीब आया तो फिर क्या हुआ? आपने नाज गोलंदाज अहमद भाई से कांटेक्ट किया, क्या जवाब आया? करे, पर वो वापस से वही चीज बोला था कि आप अभी नहीं, मैं मंडे को दे दूंगा, फ्राइडे को दे दूंगा। वापस से वही सेम डेट वापस वो कर रहा था, फोन पे ही बात करता था। अच्छा। और अभी पहले का मैटर था, उसमें भी उसने मुझे सुनावले और वलक्कड़ की भी धमकी दिया था। अच्छा। कि तू अगर मेरे से ज्यादा चौचो करेगी तो मैं दोनों के सामने बिठा दूंगा और तेरे पर इंक्वायरी होगी कि तू इतना पैसा कहाँ से लाई। 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है लाने की। आज तो उसके पास से 1 लाख रुपया नहीं निकल रहा, हमसे लेने के टाइम ले लिया था। और वो हमको भी यही धमकी देता है, ज्यादा बोलेंगे तो बस सर के सामने बिठाएंगे और सर आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से लेके आए। अभी हम पैसा देने का और हम ही चोर बने रहने का, हम जवाब देने का, हम कहाँ से लाए, कहाँ से कौन से सर के पास बिठाने की बात है? वलक्कड़ सामने सर के सामने और सुनावले सर के सामने, दोनों के सामने बोलता है बिठाऊंगा और तेरे पर इंक्वायरी बिठाऊंगा। तू यहाँ से कितना पैसा कहाँ से कितना लाई है तू बताएगी मेरे को। अच्छा। ऐसा बोल रहा है। अफसर डायरी हमेशा चौकी में ही बैठा रहता है, वहाँ पर सबके ऑफिस सर हमेशा बैठा रहता है घर सामने। और आप लोगों को लगातार वहीं बुलाया? जी, हम लोग को नहीं लगातार वहाँ बुलाया, हम लोग को उसने ऑफिस बुलाता था और वहीं पैसा देने की बात करता था। आगे। मेरा नाम फरजाना है। हाँ। मैंने भी उसको 3,17,000 रुपए दी हूँ। 1 लाख रुपए महाड़ा के नाम से मेरे से लिया कि महाड़ा में घर है, हमको कंप्यूटर पे एक वेबसाइट खोल के दिखाया कि उसमें आपको है ना, देखो ये, अरे फरजाना वुमेन्स के लिए स्पेशल ये गवर्नमेंट ने निकाली है, आपको 4 लाख रुपए में ये घर मिलेगा। 4 लाख में, लेकिन आपको ऑफिसर को खिलाने के लिए 1 लाख रुपए आपको कैश देना है। मैंने बोला सर भाई अभी मेरे पास तो इतना पैसे है नहीं। तो बोले देख तेरा आगे है ना, मैं EMI कर दूंगा 2,500। तो मेरी बहन है और उसकी जो वाइफ है ना वो मेरी फ्रेंड निकली, मतलब उसके डैडी के पास हम पढ़ते थे। तो वो उसका मतलब वो बहाना करके वैसा कि तू मेरी साली है, मैं तेरा अच्छा करूंगा। तो मैंने भी कहा सर मेरे पास घर नहीं है मेरा खुद का, हम रेंट पे रहते हैं। मम्मी के पास भी हम रेंट पे थे, इस पे शिफ्टिंग में थे, तो हमारा घर हो जाएगा भाई तो बहुत अच्छा है। तो बोला कि ठीक है आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं कल के कल तुमको करवा के देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने भी खुशी से मतलब एकदम पागल हो गई कि चलो मेरा खुद का घर हो जाएगा महाड़ा में, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपए मैंने थोड़ा अरेंज की, मेरे हस्बैंड काम करते जो बॉम्बे में, उनसे थोड़ा अरेंज करके, मम्मी लोग से थोड़ा सा अरेंज करके उसको 1 लाख रुपए ले जाके मैंने नेक्स्ट डे तुरंत, और वो ऐसा एकदम घोड़े पे था, मतलब अभी के अभी लाके दो ऑफिसर खड़े, तो मैंने उसको 1 लाख रुपए ले जाके दी। फिर ऐसा हुआ कि फरजाना तुमको है ना 31 जनवरी को पोजीशन मिल जाएगा घर का। तो हमको चने के झाड़ पे चढ़ाता गया, इतने तारीख को आपको घर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा हो गया कि लाइट बिल की बात हुई, लाइट बिल के लिए मैं गई थी, लाइट बिल भरी, तो उसमें मेरा कुछ 11,000 का बिल था, तो 5,000 रुपए कम करके 6,000 रुपए लिया मुझसे। लाइट बिल अभी तक सर वो भरी नहीं, मैं अभी लास्ट मंथ में 15,130 रुपए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से भरी हूँ, वो मेरे पास प्रूफ है। फिर उसने मुझसे वापस मुझे एक लालच दिया, तो घर का तो दिया ही था, हम आ गए उसके झांसे में। फिर उसने मुझे एक और लालच दिया कि फरजाना तू इतनी इंटेलिजेंट है, इतना काम कर रही है, मतलब 14 साल तूने जॉब किया हुआ है, तो तू है ना बिजनेस कर मेरे साथ में, तेरा फायदा होगा। मैं देख इतना AC का माल लाता हूँ, ओवन का माल लाता हूँ, जो 2,000-3,000 में माल उठाता हूँ, पंजाब से, इधर से, फलाना ढिमकाना से लाता हूँ, और इतने में यहाँ पे बेचता हूँ। तो मेरी भी लालच बढ़ती गई सर, मैं अपने आप को ही मतलब वो कर रही हूँ कि मेरी लालच बढ़ गई कि मैंने कहा चलो अच्छा, एक हाउस वाइफ अगर मैं घर पे बैठ के लॉकडाउन चलते हुए, मेरा हस्बैंड घर पे था उस वक्त, घर में बैठा हुआ, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अगर मेरे को 2-3 हज़ार बढ़ के मिलता है कोई चीज में तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है मेरी कंपनी का मिला हुआ, तो मैं तुमको 1 लाख रुपए कर सकती हूँ। तो उसने ने 1 लाख में कुछ नहीं होगा, कम से कम तू है ना 1.5-2 लाख करके दे, और बाकी 4-5 लाख रुपए मेरे पास है। 105 पीस AC की आई हुई है, जो सांता क्रूज में कार्गो से आई हुई है। तो वो उधर का जो ऑफिसर है ना, वो मेरा बहुत मतलब पहचान वाला है, मेरा एकदम जिगरी है, तो उससे मैं माल मतलब उठाऊंगा साइन करके, और इंशाल्लाह 5 से 6 दिन में तेरा पैसा मैं रिटर्न दूंगा। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि सर भाई क्रेडिट कार्ड से मैं लूंगी अगर मैं पैसे, तो मुझे वो पैसा मुझे कैसे भी क्रेडिट कार्ड में देना है, नहीं तो मैं मेरे घर पे आ जाएंगे या मेरा कुछ सामान ले जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए का अमाउंट है। तो मैंने 50,000 तो सर मैंने यहाँ वहाँ से इंतजाम किए, मेरी सास से उससे थोड़ा थोड़ा करके इंतजाम किया, और 50,000 मैंने मेरे हस्बैंड से जॉब पे शॉप में लेकर मतलब किया, शॉप से मंगवाई, और 1 लाख रुपए के लिए मैंने उसको बोला कि सर अभी फिर मेरे पास नहीं है भाई, 1 लाख रुपए आप ले लो। 1 लाख रुपए में दी, और उसके बाद मुझे कहता है कि नहीं अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है भाई, फरजाना तू क्रेडिट कार्ड है ना तेरे पास, तू करके दे मुझे।
तो मैंने कहा एक काम करो भाई, आप है ना इनके ऑफिस पे चले जाओ, बॉम्बे में इनका ऑफिस है। मैंने पूरा एड्रेस दी, नंबर दिए, कमीना वहाँ पहुँच गया। सेकेंड डे दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब इनके ऑफिस पे गया और वहाँ से हमारे मेरे पास वो भी प्रूफ है मोबाइल में, स्वाइप करके 1 लाख रुपया उन्होंने उसको दिया कैश। वो भी बाहर आके उसके बंदे ने, उसका बंदे का नाम कदीर करके, सॉरी कदीर, और एक और क्या नाम था, जावा करके कोई एक है, उसके हाथ में उन्होंने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके दिए। और मैंने रिक्वेस्ट की भाई मेरे को 6 जनवरी को वो पैसे भरने हैं। 6 जनवरी चली गई सर, मेरा क्रेडिट कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया। मैंने यहाँ वहाँ से इंतजाम करके करी, लेकिन वो बंदा मुझे ना पैसे दिया। मैं माल के लिए भी पूछती रह गई कि मेरा माल का क्या हुआ भाई, तू माल बोला था लाने के लिए, वो आज आएगा कल आएगा, ऑफिसर की मम्मी मर गई, इसकी ये हो गई, उसका जनाजा निकल गया। ये सारी बात आप लेके मुमरा चौकी में गए तो सर मैंने मुमरा चौकी में पहुँच नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है। हम उसके घर पे गए थे, वो हमको बुलाया था घर पे कि आप लोग घर पे आओ, मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपका पैसा पूरा नहीं दे पाऊंगा लेकिन थोड़ा करके दूंगा। तो हम वो लालच में हम सब जन जितने जन थे हम गए उनके घर पे। वहाँ पे उसका जो एक जीजा है मुनीर करके, मुनीर अंसारी समथिंग ऐसा कुछ नाम है, और एक उसका भाई है, उसका एक भाई नाम मुनीर है और जीजा का नहीं। तो इन लोग ने सब जेंट्स लोग मिलके इन लोग ने हम लोग को टारगेट बनाए, हम लेडीज लोग को। इसके पहले भी वीडियो आ चुकी है, मेरे यहाँ पे पैर पे इतना जोर से काटा हुआ है और मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त। मुझे उन लोग ने लात से पेट पे भी मारा, मैं एडमिट भी थी 1 दिन के लिए, लेकिन मेरा 6 महीने का बच्चा था, मैं ज्यादा दिन वहाँ पे एडमिट नहीं रह पाई, मैं घर पे आ गई। लेकिन मैं प्रेग्नेंट रहकर मतलब इन लोग ने मेरे पर हावी हुए और अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी जेंट्स के सामने जाके पैसे मांगू, बिकॉज मेरे को डॉक्टर ने एकदम रेस्ट बोल दिया है, मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई है। और आप लोग इसके लिए मेरे पास डॉक्टर के पास भी आप जा सकते हो, डॉक्टर ने मुझे टोटली रेस्ट बोला है कि आप बिल्कुल। तो अभी ये शिकायत आपने मुमरा चौकी में दर्ज मुमरा चौकी में सर मैं पूरा FIR करी थी। जब ये मेरा हुआ था प्रॉब्लम तो मैंने FIR करी, जाके तीसरे दिन FIR करी। तो हम तो नाज आपा को या अहमद भाई को किसी को भी हम जानते नहीं थे, यहाँ पर किसी को भी हमने किसी के थ्रू करे नहीं, हम डायरेक्ट चौकी पे गए क्योंकि चौकी से हमारा कुछ हो जाएगा। तो चौकी वाले तो पहले तो सुन नहीं रहे थे, आप इधर जाओ मेडिकल कराओ, ये कराओ वो कराओ, ऐसा कर रहे थे कि नहीं उसका भी बनेगा, उसके भी घर वालों को तुमने मारे। तो सर देखो अगर उन लोगों ने हाथ चलाए तो हमने भी 1-2 हाथ तो हम भी चलाएंगे ना। तो वो उसने क्या किया कि कलवा में जाके उसने पहले से रिपोर्ट पता नहीं कैसे उसके पास आ गई, रिपोर्ट बना के फेक, इतने तो उसके सब फेकू लोग है कि पैसे वो हमसे ले लेके किसको किसको खिलाया है, क्या क्या किया है, सबसे लेके करके और फटाफट रिपोर्ट बना के हमारे से पहले यहाँ चौकी में पहुंच गया, चौकी में आके जमा कर दिया। फिर भी हमारे रिक्वेस्ट करने पे, हमारा काटे हुए पे वो सबको देख के पाटिल मैडम करके है उन्होंने FIR लिया, FIR लिख के लिए। तो वलक्कर सर ने वहाँ पर भी रोके। वलक्कर सर बोले कि फिलहाल अभी जो बात है ना बोले उस पे करो, ठीक है। बोले अफसर डायरी जो है ना वो उससे मैं बात करता हूँ, उससे मैं करवाता हूँ क्या है क्या नहीं, उससे मैं ये ऐसा सब मतलब हमको बहुत करे। फिर मैंने FIR करी और उसने क्या किया, वहाँ चौकी से निकल के इधर नाज आपा के पास, अहमद भाई के पास आया, यहाँ रोया धोया, पता नहीं क्या क्या कि आपा मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। हम तो वहाँ पे यहाँ पे थे नहीं उस वक्त, हम तो सिर्फ सुने ये चीज़ और ऐसे ऐसा सब करके मतलब कि आप FIR वापस ले लो। हम रात के 2 बजे तक चौकी में बैठे थे, FIR कर चुके थे, लेकिन इसके रिक्वेस्ट करने पर, इतना बोलने पर हमने भी ये किया कि ठीक है हमारा हमको पैसा मिल जाए। साइन नहीं किया, साइन करके मतलब हमको पेपर दिया वो करके कि मैं सब कुछ करके दूंगा, आपको ये तारीख को दूंगा। हमारे पास उसका भी प्रूफ है, उसने अपना फोटो लगा के साइन करके बाकायदा दिया कि हाँ मैं इतने से इनसे इतना पैसा लिया, इनसे इतना पैसा लिया करके उसने साइन किया बाकायदा यहाँ पे यही ऑफिस में साइन करके और हामी भरा कि मैं 25 मई को कैसे भी करके 2.5 लाख रुपए दूंगा और बाकी की जो 8,40,000 रुपए है वो मैं आपको जुलाई की 30 को दूंगा। सर 25 तारीख चली गई, 2.5 लाख रुपए का 2.5 पैसे नहीं मिले हमको। की ऑफिस भी तोड़ी गई थी, उस वक्त आपको एक वादा और किया गया था मंडे के दिन आपको पैसा दिया जाएगा। हाँ। तो आज आपको पैसा मिला है? नहीं मिला बेटा, नहीं मिला। आज का शनिचर का जो वादा किया था कि नाज गोलंदाज के ऑफिस पे मैं पैसा दूंगा, 2.5 लाख खाला तुमको दूंगा, 2.5 लाख ज़ारा को दूंगा। ये पैसे के लिए अहमद भाई ने फ़ोन करे कि आके आज उन लोग का पैसा दे दे। वो औरतें आके बैठी हैं और फिर चौकी में ये जाके चौकी में वहाँ पर वो किया, ये बेचारे चौकी भागे और हम लोग घर गए।
फिर वहाँ से ये लोग ने फोन किए तो हम लोग वहाँ गए कि ये हम लोग के नाम पे कंप्लेन कर रहा है। ज़ारा आपा, आपने भी एक रिकॉर्डिंग भेजी है जो और शनिवार के दिन आपसे और बात हुई थी, तो ये क्या रिकॉर्डिंग हुई थी और क्या बात हुई थी पैसे को लेकर? पैसा देने की बात हुई थी, 2.5 लाख रुपए देने की बात हुई थी शनिचर के दिन पे, तो वो दिया नहीं। और आज का भी दिन का वादा था जो कि उसने दिया नहीं हम लोग को। और हम लोग के नाम की उनका एनसी लिखा दिया। नाज भाभी उधर गए थे चौकी पे तो पता चला कि हमारे नाम की उसने एनसी डाला है। कमरुन्निसा और जारा के नाम पे एनसी डाला है थाना डीसीपी ऑफिस में। और नाज और अहमद भाई ने जब पैसे के लिए बोले ना तो उनको बोलता है 50,000 खा लो और आप लोग साइड में हट जाओ, मैं देखता हूँ कैसे लोग पैसा निकालते हैं। तो वो बेचारे ईमानदार थे तो जो हमारा साथ दिए, और अल्लाह करे उनके हम लोग की दुआ उन लोग को लगे कि वो हमारा साथ दे और हमारा पैसा मिल जाए। मतलब जो आरोपी है उनकी एनसी पहले हो जाती है, लेकिन जो फरियादी है, जो हम फरियादी है वो हमारी फरियाद कोई नहीं सुनता। हम लोग हमारे पेपर सिर्फ हाथ में पकड़ते रह गए और अफसर बाजी मार हम दिया। लोग कंप्लेंट देने जाते हैं ना, पहले उसके पास अफसर के पास फोन चला जाता है कि भाई तेरे नाम पे कंप्लेंट आ रही है, जल्दी से आ जाओ। वो 2 मिनट नहीं लगता है उसे आने में। मुमरा चौकी ऐसे आके पहुंचता है वो और क्रॉस एनसी करवाते हैं हम लोगों के मतलब खिलाफ। कहीं ना कहीं ये जो लूट सबसे मचाया हुआ है पैसे की, और वो मुमरा चौकी इसमें शामिल है। पूरी तरीके से मुमरा चौकी तो इतनी ज्यादा हम लोगों को परेशान करके रखे ना, अफसर डैडी से ज्यादा परेशान करके रखी है वो। क्योंकि पुलिस वाले जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो आप लोगों का जो मामला है जिस तरह मुमरा चौकी पर या तो अच्छे ऑफिसर्स लोग को डाल दे या इन लोगों पर दबाव बनाए कि मुमरा जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, उन लोगों को सपोर्ट दे। गवर्नमेंट का पूरा हक हम लोगों को मिलना चाहिए। हमारा ऐसा हो गया है सर कि हम पैसा अफसर डायरी को दिए, अब सुलौले और वलक्कर सर से कुछ काम निकालना है तो चौकी में पैसा दे तब हमारा काम होगा, वरना नहीं होगा। हमको अफसर डायरी हमको धमकी देगा, हम चुप बैठेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।